हेलो फ्रेंड्स। कल एक टेस्ट किया गया, मिसाइल टेस्ट अग्नि 5 का, जो डीआरडीओ ने कंडक्ट किया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर मिशन की क्या इंपॉर्टेंस है? आईसीबीएम, ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिशन, ये जो मिशन है ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिशन। मीन्स ये है कि जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जा करके अटैक कर सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर मिशन की खासियत क्या है? इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों है? मिसाइल्स तो हमारे पास कई सारे हैं और दुनिया में भी कई सारे हैं, हम कोई अकेले ही नहीं है। और जो ये मिसाइल है कि टेस्टिंग की गई, इसका जो फीचर है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। कैसे? मल्टीपल वॉरहेड को कैरी करेगा, ये मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी करेगा, पहली चीज। दूसरी, ये री एंट्री फिनोमेनन से चलेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस री एंट्री? री एंट्री मीन्स ये है कि एटमॉस्फेयर में फिर से एंटर करना है। अनकंट्रोल्ड री एंट्री होता है, कंट्रोल्ड री एंट्री होता है। अनकंट्रोल्ड री एंट्री इनटू द एटमॉस्फेयर जो है, ये टर्म है, साइंटिफिक टर्म है, जिसमें एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स एक्चुअली रैंडम फॉल करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न हो जाते हैं, ड्यू टू द अर्थ फ्रिक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अनकंट्रोल्ड है। लेकिन ये जो कंट्रोल्ड री एंट्री फिनोमेनन है, जो मिसाइल्स कंट्रोल सिस्टम है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है। आप इस मिसाइल को यहां से लॉन्च करेंगे, जिसकी रेंज अग्नि 5 का नाम है इसका, तो 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है इसकी। मीन्स ये है कि पूरे चाइना का रीजन, पूरा चाइना में तो पाकिस्तान आ ही गया उसमें। तो हमारे दो ही एडवर्सरीज हैं आज के डेट में, जो कि पोटेंशियल एडवर्सरी चाइना है। जो भी हमारे जो थ्रेट होता है, थ्रेट को रिजॉल्व करने के लिए आदमी डिफेंस करता है। मे बी कि फिर से कॉलोनियल दौर, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए और हमारी मिसाइल यूरोप भेजना पड़ जाए। लेकिन यूरोप के साथ हमारा कोई ऐसा डिस्प्यूट पॉलिटिकल है नहीं। लेकिन कब किस चीज की कहां जरूरत पड़ जाए, वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। क्वेश्चन ये नहीं है पॉलिटिकल रिजॉल्व क्या है, क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। ये रशिया, पाकिस्तान के पास भी है, ये जो मिसाइल में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, री एंट्री एंड मल्टीपल वॉरहेड टारगेट करने की कैपेसिटी, जो कि चाइना के पास थे। तो चाइना मीन्स तो पाकिस्तान के पास हो ही जाएगी ना, क्योंकि दोनों हिमालय से ऊपर, समुद्र से गहरे फ्रेंड। बाकी जो डेवलप्ड नेशन है, यूके है और यूएस के पास तो होगा ही होगा, है ना। फ्रांस और जर्मनी के पास पता नहीं है या नहीं, लेकिन फ्रांस के पास है ये सारी टेक्नोलॉजीज। चाइना भी उतना ही डेवलप्ड है जितना कि वेस्टर्न नेशंस है।
तो चाइना के पास जो भी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो सप्लाई तो पाकिस्तान को कर ही देता है। ये एक पॉलिटिकल इंटेंगलमेंट मैकेनिज्म है, इसको सेट असाइड कर दें। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो हमारी मिसाइल है। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसा कि अभी हमने रशिया से S-400 लिया। 400 में 400 किलोमीटर की रेंज में अगर मिसाइल्स आता है वो उसको रडार उसका रीड करके और उसको मार गिराने की क्षमता है। लेकिन जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर, यहाँ से आपने लॉन्च किया, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में एंटर कर गया 400 किलोमीटर के अंदर में। फिर अब वो एबव एटमॉस्फेयर में मूव करने लगी मिसाइल। अब आपको पता नहीं है कहाँ पे मूव कर रही है, लेकिन वो कंट्रोलर के पास उसकी इंफॉर्मेशन है क्योंकि इसने ही उसको जिस कोऑर्डिनेट में लॉन्च किया हुआ वो तो जानता है मेरी मिसाइल कहाँ है। ठीक है, फिर ये जब अपने टारगेट के पास पहुंचने को होगी, फिर वहां से डायरेक्टली फॉल डाउन करेगी, है ना। तो इसको शॉट डाउन करना मुश्किल काम है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ में टारगेट कर सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। तो उसको शॉट डाउन करना मुश्किल काम है और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल काम है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। ठीक है, ये ओवरऑल इस मिसाइल के बारे में। और डिफेंस में जो अभी हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लेकिन ये सारी जो मिसाइल है ना, पता है आपको, ये बड़ी ही कॉस्टली मिसाइल्स होती है। टेक्नोलॉजी अपने पास आ जरूर जाती है, लेकिन ये बड़ी ही कॉस्टली मिसाइल्स है। अभी हमको करीब 200 ब्रह्मोस मिसाइल लेना पड़ा, जिसमें से कि 30,000 करोड़ रुपए लग गए, है ना। तो आप ये समझें कि अगर इस मिसाइल को, टेक्नोलॉजी बन गई है, मिसाइल को प्रोड्यूस करना लार्ज स्केल पर 200-400 मिसाइल भी अगर हैं आपके पास, तो उसमें कितना खर्च आ जाएगा, लाखों करोड़ का खर्च आ जाता है। तो एक बड़ा ही कॉस्टली बिजनेस भी है ये, और सारा तो पब्लिक एक्सचेकर से जाएगा नहीं। लेकिन डिफेंस तो डेफिनेटली मैटर रखता ही है। तो ढेर सारी चीजें हैं जो मैं चाहता था कि बता दूं। बड़ा ही अच्छा काम है ये डिफेंस। एक्चुअली ये होने से ना, एक होता है कि डिटरेंस अपने पास हो जाता है, इससे वॉर नहीं लड़े जाते, है ना। मिसाइल से वॉर नहीं लड़ी जाती। मिसाइल एक ऐसी चीज है कि आप इनिशियली किसी टारगेट को टारगेट कर सकते हैं, है ना, जिसमें जो आप कॉस्ट इनपुट लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको बेनिफिट होगा जब ना उस पर इन्वेस्ट करेंगे। किसी टारगेट को आप टारगेट कर रहे हैं तो इंटायर जब उसका कोई इंपॉर्टेंस होगा जब तो आप उस पर मिसाइल लॉन्च करेंगे, है ना। जैसे अभी रशिया देखो, कभी कभी मिसाइल लॉन्च करता है। मिसाइल एक कॉस्टली बिजनेस है। लेकिन अब फ्रंट लाइन पर तो आर्टिलरीज जो हैं वो वॉर करती हैं वॉर फ्रंट पे। तो ये भी एक कॉस्टली बिजनेस है। लेकिन यस, टेक्नोलॉजी है तो बड़ी अच्छी बात है, और इसका असिस्टेंस हमें बैटल ग्राउंड पर या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में तो डेफिनेटली मिलेगा, है ना। एक्चुअली स्ट्रेंथ होने से वॉर डिटरेंस भी होता है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आपका एनिमी आपसे वॉर लड़ने में भी, है ना, सोचता है। अगर आप पुअर हैं, मीन्स वीक स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पे अटैक भी पॉसिबल है कि हो जाए। लेकिन वॉर अगर आप स्ट्रेंथफुल हैं तो डेफिनेटली आप पर अटैक होने के चांसेस नहीं होते, है ना। तो ये सारे जो मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस है या फिर ये अग्नि है 1 2 3 4 5 है, ब्रह्मास्त्र है, या फिर नाग है, या फिर आकाश है, धनुष है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे मिसाइल्स बने हुए हैं, सेट ऑफ मिसाइल सिस्टम। तो इन सभी का अपना इम्पोर्टेंस डेफिनेटली है अपने एरिया में। लेकिन एक कॉस्टली बिजनेस है और डिटरेंस के लिए तो काम आएगा ही, है ना। लेकिन बैटल ग्राउंड पर तो आर्टिलरी गन फायर्स में ही बुलेट्स के साथ ही लड़ी जाती हैं, जो कि नहीं तो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है वॉर।
सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स और बस थैंक यू।